जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने सोचा कि जैसे पर डे एक क्लास आप लोगों को मिलती है शाम को। अभी तो सुबह आपको डेली 7 बजे, सुबह डेली आपको 7 बजे एक क्लास मिलती है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना प्रतिदिन दो क्लास सुबह सुबह 7 बजे मिलेगी और शाम को 8 बजे। सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे प्रतिदिन ये दो क्लास मिलेगी आप लोगों को। और हम लोग अभी आर ओ ए आर ओ के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर ओ ए आर ओ के लिए जो 6 चैप्टर हैं इन्हीं पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। और जल्द से जल्द ये 6 चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर जीएस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है ना। जो ये कौन सी क्लास है? ये इसकी 6वीं क्लास है। पहला है इसमें, प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष, 7 रंगों वाले धनुष को क्या बोलते हैं? इंद्र धनुष बोलते हैं। प्राणों पर संकट लाने वाला, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक बोलते हैं, ठीक है ना। सांघातिक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के पेट, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, उसको क्या कहते हैं? उसे अमाशय बोलते हैं। प्राण की रक्षा करने वाला, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राणद बोलते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक, गतानुगतिक बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? गतानुगतिक। प्रश्न के रूप में, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रश्नव्य। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? प्रयोजनीय बोलेंगे। प्रमाण या सबूत का अभाव, प्रमाण या सबूत का अभाव अप्रमाण्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? अप्रमाण्य। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत अनित्यवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनित्यवादी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लोग नए हैं चैनल पर। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान क्या कहलाता है? वार्षिकी कहलाता है। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। प्रतिकार की भावना, प्रतिकार की भावना प्रति चिकित्सा कहलाती है। प्रकृति से उद्भव या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रतिकार की भावना, प्रतिकार की भावना प्रति चिकित्सा कहलाता है। प्रकाश में लाए जाने वाला, प्रकाश में लाए जाने वाला प्रकाश की कहलाता है। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक कहलाता है। पैर से पीने वाला, पैर से पीने वाला पादप कहलाता है। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण अनोट कहलाता है। क्या कहलाता है?
अनोट पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दायागत कहलाता है। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि या जठरानल कहलाता है। पेट का दास उदरदास कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव। पृथ्वी पर लेटा हुआ, पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशाही, उसको क्या बोलेंगे? जो पृथ्वी पर लेटा हुआ है उसे हम लोग धराशाही बोलेंगे। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप बोलेंगे। पृथ्वी और सूर्यादि लोकों मतलब जैसे ग्रहों के मध्य का स्थान या ग्रहों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। पूर्व में कही गई बात, पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना, पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना द्विरुक्ति कहलाती है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। पूर्व की बात को पुनः कहना पुनरुक्ति कहलाता है। पूर्ण रूप से पका हुआ, पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ परिपक्व कहलाता है। पूरे जीवन में इसके लिए क्या प्रयोग होता है? आजीवन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? ईशान कोण कहते हैं। पूंजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला युक्षु कहलाता है। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति, पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश, पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश अंडुक या परिशिष्ट कहलाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। पुलिस या सेना का नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है। पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मान लें। पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मान लें तो उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम पुत्र बोलेंगे। पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाती है और पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए अनुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगामी। पीछे चलने वाला नौकर या टहलुआ, सहचारी, साथी, ये सब क्या होते हैं? अनुचर होते हैं। पितृ समवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। पिता का पिता का पिता, पिता का पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है। पिता का पिता पितामह कहलाता है। पास में निवास करने वाला पड़ोसी या प्रतिवेशी कहलाता है। पड़ोसी या प्रतिवेशी कहलाता है। पापी व्यक्ति पातकी कहलाता है। पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य दुर्योधन का मामा शकुनी कहलाता है। पाप के बदले मिलने वाला दुख अजाब कहलाता है। पाप के बदले मिलने वाला दुख
अजाब कहलाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना मंदाग्नि कहलाता है। पंचाल प्रदेश की राजकुमारी पंचाली कहलाती है। पंचाल प्रदेश की राजकुमारी को पंचाली कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। पशुओं के जैसा या पशुओं के आचरण जैसा पाशविक कहलाता है। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र तराई कहलाता है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं? आदित्य का। पर्वत की कन्या पार्वती बोलते हैं। पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही दल कहलाता है। परित्यक्ता अथवा विधवा स्त्री द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र पौनर्भ पुत्र कहलाता है। परित्यक्त विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे पुनर्भू कहलाता है। क्या कहलाएगी? पुनर्भू कहलाएगी। परलोक से संबंधित पारलौकिक कहलाता है। परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक कहलाता है। परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक बात कहलाती है। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति अनुश्रुत उक्ति कहलाती है। परंपरा से आई हुई बात परंपरागत बात कहलाती है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका परकीया नायिका कहलाती है। क्या कहलाएगी? परकीया। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहलाता है। पद की लालची पद लोलुप कहलाता है। क्या? पद की लालची पद लोलुप कहलाती है। पत्थर के समान हृदय पाषाण हृदय कहलाता है। पत्ते की बनी हुई कुटी पण कुटी कहलाती है। पति नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका कलहांत रीता कहलाती है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल कहलाता है। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली पतिव्रता कहलाती है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। परित्यक्ता कहलाती है। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। पति का बड़ा भाई जेठ कहलाता है। और पतली कमर वाली नायिका को क्या बोलेंगे? तन्वी बोलेंगे। पढ़ने की सामग्री पाठ को सामग्री बोलेंगे। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक पखवारे में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाते हैं। न्यायालय का वकील अधिवक्ता कहलाता है। और नीले रंग का कमल नीलोत्पल कहलाता है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ कहलाता है। नीचे की ओर आना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर
मुख किए हुए अधोमुख कहलाता है। जो नीचे की ओर मुख किए हुए होता है उसे अधोमुख कहते हैं। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना होता है। नीच जाति का व्यक्ति अंताव या साई होता है। उसे क्या कहते हैं? निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है। निशा मीन्स रात्रि होता है, रात होता है। निर्णय करने वाला निर्णायक कहलाता है। निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत कहलाता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा कहलाती है। नियोग या समरक्त संबंधित नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। नाक से बाहर निकलने वाली सांस नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निःश्वास कहते हैं। नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। नवीन बनाने की क्रिया को आधुनिकीकरण कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण कहते हैं। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकी कहलाता है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। नया उदित होने वाला नवोदित कहलाता है। नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाएगा। नख से सिख तक के सब अंग नक्सिक कहलाते हैं। ना हो सकने वाला अशक्य कहलाता है। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। ना घबराने वाला व्यक्ति अकातर कहलाता है। ये महत्वपूर्ण है। ना करने योग्य और ना किया जा सके अकरणीय कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता कहलाता है। प्लीज़ जो नए हमारे दोस्त हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा या धर्माचारी कहलाता है। धारण करने वाली धार्यत्री कहलाती है। धारण करने वाला धारक या धार्यता कहलाता है। धारण करने में समर्थ धार विष्णु कहलाता है। क्या कहलाता है? धार विष्णु। धारण करने में कठिन दुर्वह कहलाता है। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। धनुष की प्रत्यंछा से उत्पन्न ध्वनि प्रत्यंछा से उत्पन्न ध्वनि टंकार या धनुषान टंकार कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? टंकार। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। धन देने वाला धन का देवता कुबेर। उसे क्या कहेंगे? उसे कुबेर कहेंगे। दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाहन कहलाता है और दोपहर के बाद का समय अपराहन कहलाता है और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। 2 से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है।
दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों पदों का योग समास कहलाता है। दो मकानों के बीच की गली अंतरिका कहलाती है। दो मकानों के बीच की गली अंतरिका कहलाती है। दो भिन्न भाषा या भाषियों, ये एक मात्रा ज़्यादा लगी, भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोण कहलाता है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया कहलाता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम कहलाता है। दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक कहलाता है। देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध रखने, इसे अंतर्देशीय बोलते हैं। ठीक है ना, दो देशों के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय बोलेंगे। देश से बाहर माल भेजना, इसको क्या बोलेंगे? निर्यात, उसको बोलेंगे निर्यात। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया को निर्वासन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निर्वासन। देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख, इसको क्या बोलेंगे? आदि दैविक बोलेंगे। देने की इच्छा दित्सा बोलेंगे। देखने की इच्छा दिद दच्छा बोलेंगे। ठीक है ना, दिद दच्छा। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। और दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर या विघ्नकर्ता कहलाता है। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या होती है। इसके लिए क्या एक शब्द होगा? ईर्ष्या। दूसरों का भला करना परमार्थ या परोपकार कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक कहलाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी कहलाता है। ठीक है ना। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत कहलाता है। दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरे की बुराई खोजने वाला परिछिद्रान्वेषी कहलाता है। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड कहलाती है। उसको क्या बोलेंगे? अग्निकांड। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, उसे हम लोग पंचामृत बोलते हैं, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में मिलता है प्रसाद। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि या मंत्रणा या साजिश दुर्भी संधि कहलाती है। ठीक है ना। दुर्गुमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका खलनायिका कहलाती है। दुराचारणी स्त्री कुलटा कहलाती है। दुधारू पशुओं का स्तन थन कहलाता है। दुख कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। दीवार पर बने हुए चित्र को क्या कहेंगे? भित्ति चित्र बोलेंगे। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाता है। दिल खोल कर कहना या गाना मुक्त कांड हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको मुक्त कांड बोलेंगे। दिल खोलकर खुले हाथ से खर्च करने वाला
मुक्त हस्त कहलाता है। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौंधी कहलाता है। दिनौंधी कहलाता है। जैसे रतौंधी रात में कम दिखने वाला रोग रतौंधी होता है, वैसे दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौंधी कहलाता है। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका कहलाती है। दान में प्राप्त हुआ दास लब्ध कहलाता है। दान में प्राप्त हुआ दास लब्ध कहलाता है। 10 में 15 साल की लड़की 10 से 15 साल की लड़की को किशोरी कहते हैं। 10 साल की कुमारी को कन्या कहते हैं। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रणीत कहलाता है। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिच पिच कहलाता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। तैरने या पार होने का इच्छुक तीरसु कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला पार होने की इच्छा रखने वाला तीरसु कहलाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। ठीक है ना। तीनों लोकों का समाहार त्रिलोकी कहलाता है। तीनों लोकों का समाहार त्रिलोकी कहलाता है। तीनों प्रकार का ताप या कष्ट दैविक भौतिक त्रिताप कहलाता है। तीनों दोष वात पित्त कफ, जब तीनों दोषों को कहेंगे त्रिदोष। तीनों गुण सत्व रज तम त्रिगुण कहलाता है। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, उसे क्या कहेंगे? उसे त्रिवेदी कहेंगे। तीन लोक आकाश पृथ्वी पाताल त्रिलोक या त्रिभुवन कहलाता है। तीन युगों में होने वाला त्रियुगी कहलाता है। तीन फलों आंवला हर्रा बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। तीन नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी या संगम कहलाता है। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल जो छत ना हुए हों उसे अछत बोलते हैं। जैसे घरों में नहीं तिलक लगाते हैं, उसमें थोड़े से चावल मिला लेते हैं, तो उन चावलों को अछत बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज कहलाता है। तारों भरी, ये भारी नहीं भरी होता है यहाँ पर, तारों भरी रात विभा भरी कहलाता है। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी, ठीक है ना, लिए रहता है कापालिक कहलाता है। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनः विवाह नहीं कर सकती इधत कहलाता है। इधत तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? अंधविश्वास। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो बीच में थोड़ा बहुत खटपट की आवाज़ आती है तो ये थोड़ा घर में क्लास रिकॉर्ड करता हूँ इसलिए आती है, ठीक है ना। और आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी। क्लास कैसी है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इसमें सुधार कर सकें और अच्छी क्लास बना सकें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।